Yes, आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसी को मेरे ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अभी जो रिमेनिंग टाइम बचा आपके पास में 4 डेज 5 डेज जो टाइम बचा है, अगर वीडियो के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप डेफिनेटली 90% स्कोर कर पाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ समझाया कि आपको क्या क्या मोस्टली पढ़ना है और क्या क्या हमें छोड़ना है। तो देखिए हमारी यहाँ स्लाइड्स के अंदर पहली स्लाइड जो है मैंने लिखा है राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के लिए 90% मार्क्स कैसे आप करेंगे इसकी एक ट्रिक बता रही है कि मैंने। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने लिखा है मेरा ये चैनल जो रिस्की मैथमेटिक्स है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इसका जो टैगलाइन है नॉलेज इज आवर ग्लोरी दैट इज आवर मोटो फॉर, कि हम लोग आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और हमारा जो चीज़ का मोटो है वो यही एक मोटो है कि हमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करवाएं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग जो आज देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर वाइज हम लोग टॉपिक लेंगे। ये जो फर्स्ट जो थी वैदिक मैथमेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा वैदिक मैथमेटिक्स। अब आपको इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है। एक तो सबसे पहले देखो यूटी मेथड है। यूटी मेथड से हम लोग 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। फिर स्क्वायर एंड क्यूब निकालने के लिए हमारे पास निखिलम मेथड है। निखिलम में भी दो होते हैं, बेस और सब बेस दोनों। जैसे हमारे पास 22 है, 22 है तो बेस तो हमारा 10 हो गया और सब बेस हो गया 20, और सब बेस डिजिट क्या हो गया 2 हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग उसके बाद डिवीजन ऑपरेशन। इसके लिए आप सबसे बेस्ट मैं आपको ये कहूँगा कि आप यही ध्वजांक का मेथड पढ़ें जो कि अपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और बहुत ही इजी मेथड है। तो उसके बाद में सिंपल इक्वेशन, इसमें सिर्फ आप एक छोटा सा 2 या 3 जो एप्लीकेशन है वही देख लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आप 90% गेट करना चाहते हैं तो इसी ट्रिक से आप काम करें तो बेसिकली आप गेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड चैप्टर जो है हमारा, सेकंड चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखना है। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास बहुत सी सबसे पहले तो इक्वल डिवीजन लेमिना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला जो फॉर्मेट है वो आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो एक तो आपको यहाँ से ये चीज निकाल लेनी है। दूसरी बात, आपको एक HCF कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने इसी मेथड से, तो वो HCF आप इस मेथड से करेंगे। फिर इसके बाद में आप छोटे छोटे प्रूफ को ध्यान रखें। √2 कैसे इरेशनल होता है, √3 कैसे इरेशनल होता है, √5 के, बस यही आपको पढ़ना है। उसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स का करते हैं। जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। बस आप इस चैप्टर में यही पढ़े और कुछ नहीं पढ़े। अगर आपको लगता है कि इक्वल डिवीजन लेमिना के जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे 3Q+1 3Q+2 वाले ही आपको हार्ड लगते हैं, तो आपको क्या करना है, इनको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो है हमारे पास में HCF वो आप अच्छे से कर लेंगे, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे नेक्स्ट ये 3 मार्क्स का चैप्टर था हमारा। 3 मार्क्स के चैप्टर में हम लोग, अगर हम लोग रियल नंबर्स में बेसिकली हम लोग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को कंटेस्ट कर लेते हैं तो देन श्योर हम लोग 2 मार्क्स इजीली गेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो अलजेब्रा है, ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है। 12 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही आपको फ्यूचर में जब आप 11th 12th में भी जाएंगे तो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे हम लोग। पॉलिनोमियल्स में हमें क्या क्या करना होता है, एक तो रूट्स निकालने होते हैं अल्फा और बीटा वाला, राइट, और एक वेरिफिकेशन। तो अल्फा बीटा और वेरिफिकेशन मिला के ये बस बेस्ट, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता ही है कि हमारे पास 2 रूट्स दे रखे हैं, रिमेनिंग 2 रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए भी। फिर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है सब लोगों को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो आपको यहाँ से बहुत सी चीजें मिल जाएगी। नेचर ऑफ द रूट्स वहीं से हमें पता चलता है, जैसे d पता चलता है, d की वैल्यू इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ, ये इंपॉर्टेंट है। आप 2 चीजें कर लें इसमें, एक तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स और एचसीएफ और एलसीएम, आप बहुत अच्छा आंसर गेट कर पाएंगे, बहुत अच्छा आपके मार्क्स आएगा। अगर 4 मार्क्स का तो डेफिनेटली हम लोग 3 मार्क्स इसमें से हिट करें। फिर लीनियर इक्वेशन इन इनइक्वालिटी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ का सिस्टम आता है। ग्राफ का सिस्टम कार्टेशियन प्लेन आता है। हमारे पास एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो हमारे कौन सा एरिया, मैं कहूँ कि ये एरिया होगा, ये एरिया किस बेसिस पे, तो वो तो आता है मतलब इनइक्वालिटीज में, तो वो इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा ग्राफिकल लीनियर इक्वेशन,
तो ये हमारी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कब हमारे पास इंटीरियर लाइन होगा या एक्सटीरियर लाइन होगा। उसके बाद जो है ये हमारा 5 मार्क्स का था, तो आप बहुत अच्छे से कंसिडर करें इसको। फिर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें एक तो एन निकालना होता है, एन निकालना होता है, एस निकालना होता है, और सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स। ये सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स ये है, और एस सम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो 3 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करें और 3 मार्क्स हम लोग इजीली गेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से टिग्नोमेट्री में हमारे पास एक तो रेशियोज है, यानी पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, यानी टेन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ये हमारे जो कि हमारा 11 मार्क्स का चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग कंसीडर करते हैं। ये 90 डिग्री बन गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास थीटा बन गया। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इनमें रिलेशन, ये बेसिक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे कि 360 1030 कितना होगा, 1060 कितना होगा, 1045। सबसे ज्यादा आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, ये वैल्यूज बहुत है 30 45 और 60। ये वैल्यूज आपको हमेशा सबकी याद होनी चाहिए, राइट, सबकी याद होनी चाहिए। ये आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से। फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन सी, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाला, राइट, और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारी आइडेंटिटीज है। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट देखना है, हमारे पास ये एक टावर है, टावर से यहाँ पे आप खड़े हैं और जमीन पे आप देख रहे हैं। यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बन रहा है, और ये मान लीजिए 15 है, ये 20 है, और ये सब चार्जेस जो भी हमें रिमेनिंग है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें से आपको रगड़। अब देखिए आपको छोड़ना कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक। अगर आपको हार्ड लगे, अगर आपको बेसिक चीजें आ रही है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको वही ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप 90 प्लस की स्कोर करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। कार्टेशियन प्लेन, ये सब आपको पहले से सिखाया जाता है कि ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे होता है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी वैल्यूज होती है। ये पॉइंट आ गया कोई, ये पॉइंट आ गया कोई, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो इन पॉइंट को यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से आप देखिए कौन सा बन रहा है, जो भी जिसकी स्क्वायर में। ये तो कार्टेशियन प्लेन में सिंपल में आ गया। कोऑर्डिनेट्स भी आ गए इसके अंदर। अब डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स, जैसे हमारे पास ये अगेन प्लेन बना लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट है, ये पी पॉइंट है आपका और ये आपका क्यू पॉइंट है। तो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। फिर सेक्शन फॉर्मूलाज बहुत इजी है, x3 y3 कैलकुलेट करना, इनर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में ये तीसरा पॉइंट है जो इसको करता है, इंटरसेक्ट करता है m/n में, तो वो बहुत ही इजीली तरीके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको, इसमें से ये 3 कर लेंगे तो भी आप इजीली गेट कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो 6 मार्क्स से 5 मार्क्स हम लोग कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, एक्चुअली चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा है, तो उनको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, हमारे पास थोड़ा सा और देखिए, ये अच्छा सा ये वाला कलर देते हैं। चलिए ज्योमेट्री में हमारे पास 20 मार्क्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले तो ये तीनों पढ़ लीजिए, सरकम सेंटर, इंटरसेंटर, ऑर्थो सेंटर, क्लियर, बस इन पे पढ़िए। उसके बाद में एक टेंजेंट वाला। अब सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स में एक तो एरिया थ्योरम, एक पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसके बाद में एरिया जो है वो सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला पढ़ लीजिए, साइड के स्क्वायर की पढ़ ये वाला पढ़ लीजिए, पाइथागोरस पढ़ लीजिए, और सिमिलरिटी वाली थ्योरम्स है वो पढ़ लीजिए।
फिर सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड एरिया जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये सारे सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो ये भी सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप अच्छे ये जो मैंने बताया सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है वो आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। पाइथागोरस करिए, सिमिलर ट्राइंगल से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बहुत अच्छे से मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरम्स है और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्क्वायर वाले हैं, तो वो कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सर्कल है। सर्कल थोड़ा सा हमारे पास टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए सर्कल में हमारे पास क्या क्या है। सर्कल में एक सर्कल बनाया, इसके एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो दो तीन थ्योरम तो यहाँ से हो गई। क्या क्या हो गई, इस टेंजेंट है, सॉरी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये बनने में क्या अभी आ नहीं हम। तो टेंजेंट्स हम लोग उसको यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद में सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है उसमें रिलेशन सेंटर का एंगल जो है वो सरकमफेरेंस के एंगल के ट्वाइस होता है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टीज होती है हमें पता है। साइक्लिक अपोजिट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर साइड्स को एक्सटेंड किया जाए तो बाहर की साइड जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। उसके बाद में टेंजेंट हो गई, टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है, वो सब चीज़ें। और अल्टरनेट सेगमेंट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये करेंगे। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक तो चीज़ मैंने यहाँ बताई थी, देखो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वो हो गया। उसके बाद में दो सर्कल जिसके अंदर कॉमन कोड हम लोग ट्रेस करते हैं, कॉमन कोड कैसे जाती है, तो ये कॉमन कोड हो गई, सॉरी कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास। और सरकम एक बहुत अच्छा है, सरकम सर्कल और इन सर्कल ये दोनों कैसे बनाते हैं, ये इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ईजी पढ़ेंगे लोग। मेंशुरेशन ये 10 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं कलर को। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, देखिए हम लोग इसकी बात करते हैं मेंशुरेशन में। तो एरिया और प्लेन फिगर, इसमें हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, सर्कल का एरिया, राइट। सर्कल का एरिया, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, ये बहुत ही, सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस, राइट। इसका ध्यान रखना। फिर एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, बहुत ईजी तरह से। उसके सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हार्ड है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्ड है, ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसको आप बहुत ही काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं। आप 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 6 क्लास हो गया, 7 क्लास हो गया, 8 क्लास हो गया, 9 क्लास हो गया, तो इतने साल में पढ़ते तो ये सारे फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं और सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाने चाहिए। इसमें भी आप देखिए दो चीज़ें जो है, राइट सर्कुलर कोन है, कोन का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट में मैंने एक चीज़ कहा, कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ द मेटेरियल सॉलिड इन अनदर टाइप, यानी जब भी हम लोग किसी एक सॉलिड को, जैसे ये हेमिस्फीयर है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कोन में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कोन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इक्वल होती हैं, वो सब चीज़ें हमें जानी। ये 6 मार्क्स का है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में स्टेटेट्स में प्रोबेबिलिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें से ये 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से 6 मार्क्स। अब मैं आपको कहूँ कि ये आपको नहीं पढ़ना है, अब ये मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम, ग्रुप्ड वाला जरूर पढ़ लीजिए, जिसमें में मीन, मोड और मीडियन। अब देखो मीन, मीडियन और मोड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने की, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही मेथड है, बस उसी से फॉर्मूला यूज करना है। मीन में हमारे पास मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, और एक मेथड है ना, तो एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो ये तीनों मेथड है, ये तीनों मेथड हमें देखने हैं बहुत अच्छे से। तो हमें तो जो बेस्ट लगे वही यूज़ करना है। कोई प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी में देखिए मैं बता दूं, एक तो कॉइन पे बात करेंगे हम लोग, कॉइन के बाद में हम लोग डाई पे बात करेंगे, डाई के बाद में हम लोग ताश, डेक ऑफ कार्ड्स की बात करेंगे, कार्ड्स, राइट। तो ये तीनों चीज़ें, ये चार तीनों चीज़ें, और उसके बाद में एक कभी कभार बॉल्स में भी बात करते हैं, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से कर लेनी है, राइट। सिंपल प्रॉब्लम, सिंगल इवेंट्स है, किसी कॉइन को हमने टॉस किया, 1 टाइम टॉस किया, 2 टाइम्स टॉस किया, 3 टाइम टॉस किया। तो कॉइन में हमने 3 पर टाइम टॉस है, डाई में हम लोग 2 टाइम टॉस कर सकते हैं, कार्ड्स में हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं, फिर 20-26 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो ये बहुत ईजिली, अगर आप लोग ये सब कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 90% गेट कर पाएंगे। बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।